हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो मैथ आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क, काम और समय। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चनों के साथ। तो हमारा दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वर्क यानी कि काम, एक होता है टाइम जिसे समय कहते हैं, और एक होता है दोस्तों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता है, क्षमता, कितना वो योग्य है काम करने के लिए या कितनी देर में वो काम करता है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का, काम को निकालने का। वर्क इज इक्वल टू होता है दोस्तों टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है काम का, समय गुणा क्षमता। तो दोस्तों अगर आप समय निकालना चाहते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये हो जाएगा। अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से तो ये होगा दोस्तों वर्क अपॉन टाइम। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे। इक्वल टू से इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म है। तो चलिए दोस्तों हम सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम सवालों को करते जाएंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को समझते रहोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए सवाल दिया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है लेकिन बी इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग काम दिया गया है दोनों का, ए का और बी का। तो चलिए करते हैं। ए करता है दोस्तों कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी करता है दोस्तों 15 दिनों में। हम इसको इस तरीके से लिख लेना है। और कहता है कि अगर दोनों मिलकर काम शुरू करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ए का काम है और ये बी का काम है। अगर ए अकेला करता है तो 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी अकेला करता है तो 15 दिन में। तो दोनों कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, ये ऐसा पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है दोस्तों 15 और 10 का कितना होता है 23, यानी कि 30। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं 30 क्या आ गया कुल काम, ऐसा हम सपोज करते हैं। ये एक्चुअल काम नहीं है, ये क्या है, सपोज करते हैं 30। एलसीएम कितना आ गया कुल काम, ठीक है। अगर ए 10 दिन में करता है तो एफिशिएंसी कितनी होगी 23, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 15 दूनी 30 2। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क कितना है, काम टोटल 30, ए की एफिशिएंसी के लिए, और ए कितना समय लेता है 10, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। यानी इसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 या 30 और 15 दूनी 30, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों ए और बी दोनों को मिलकर काम करना है। कहता है कि ए और बी मिलकर दोनों कितने समय में काम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी है 3, यानी कि ए की क्षमता है 3 और बी की है 2। तो ए प्लस बी दोनों की पूछा गया है, तो कितनी होगी दोस्तों 3 और 2 5। और टोटल काम कितना है दोस्तों 30, 30 काम है, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा 6। तो ए और बी मिलकर दोनों काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था, क्या था, समय निकालने का। टाइम का फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ये टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी दोनों की 5, क्या आ जाएगा हमारा समय आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 6 दिन में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको इस सवाल को करवा देता हूँ मैं। ए की कार्य क्षमता है 10, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे 30, 30 हमारा क्या हो गया टोटल काम आ गया, ठीक है। ये होगा टोटल वर्क।
ए की एफिशिएंसी होगी दोस्तों यहाँ से 3, बी की होगी 2। तो 30 बटा दोनों की कितनी होगी, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। तो दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन व 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। वही सवाल है दोस्तों। ए करता है दोस्तों कितने दिनों में, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 8 दिन में। कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम होता है दोस्तों कितना, यह होता है 24। और यहाँ से एफिशिएंसी होगी 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 और ये होगा 3। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा 24। दोनों का निकालना है 3 और 2 5, 24 बटा 5 यानी कि 4 सही 4 बटा 5 डेज। इतने दिनों में दोनों मिलकर काम को कर सकेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब की बार 3 बंदे दिए गए हैं। पहले 2 सवाल हमने किए उसमें 2 बंदे काम कर रहे थे, इसमें 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो ए बी और सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चाहे 3 हो या 4 हो, पैटर्न वही रहेगा हमारा। ए बी और सी, ए करता है दोस्तों 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। 12 15 और 20 का एलसीएम होता है दोस्तों कितना, 60। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 बटा 12 कितना होगा, 12 पंजू 60, यह होगा 15 चौके 60 और यह होगा 20 दिए 60। यह एफिशिएंसी आ गई तीनों की। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 4, सी की है 3। तो कहता है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। हमारा कुल काम कितना है दोस्तों 60। तो हमने समय निकालना है कि कितने समय लेंगे तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ये होगा हमारा 60 बटे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9 9 और 3 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 5 से। तो 5 दिन में क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे 5 दिनों के अंदर अंदर। अगला सवाल दिया गया है, ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी किसी काम को 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5 दिन में कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब की बार दोस्तों फ्रैक्शन में दिया गया है बी का काम 12.5 दिन, ठीक है, 12.5 आप बोल सकते हैं। तो ए करता है दोस्तों कितने दिनों में, 15 दिन में, और बी करता है 12 से ही 1/2 दिन में। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 12 से 1/2 को, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ठीक है। और ये 15 मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा आगे। तो कहता है कि ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये दोस्तों फ्रैक्शन में दिया है, सिर्फ है कन्फ्यूजन के लिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है दोस्तों। एलसीएम आपको लेना है। आप सोचोगे कि 25/2 को और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो दोस्तों आपको एलसीएम लेना है सिर्फ ऊपर वाली टर्म का, ठीक है। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 25, सिर्फ 15 और 25 का एलसीएम आपको लेना है। तो 15 और 25 का एलसीएम होता है दोस्तों 75 75। इसकी एफिशिएंसी होगी 15 × 75 और इसकी होगी दोस्तों, यहाँ पर हम कर लेते हैं 75 को 25/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, 25 या 75, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होगी दोस्तों 6। ए की होगी 5, बी की होगी 6। तो कहता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कुल काम हमारा है 75 75 और दोनों मिलकर 6 और 5 11, 75/11, इसको हम काटेंगे 11 6 66, ठीक है। और शेष बचेगा दोस्तों 9, 9/11 डेज। ये आगे कैंसिल आउट नहीं होता, इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन में इतना छोड़ रखा है तो आप इतना सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको पॉइंट दिया गया है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसा फ्रैक्शन बना के हम इसको छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों एक दूसरी टाइप का सवाल हम करते हैं।
ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अकेला ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अकेला बी कितने दिनों में काम को करेगा? अब की बार दिया गया है दोस्तों, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 20 दिन में। और अकेला ए करता है 30 दिन में। तो पूछा गया है दोस्तों, अगर अकेला बी करे तो काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, ए प्लस बी का कंबाइन वर्क दिया गया है कितना? 20 दिन में। और अकेला ए कितने दिनों में करता है दोस्तों? 30 दिन में। इनका हम एलसीएम लेंगे। टोटल काम के लिए दोस्तों हम एलसीएम ही लेना पड़ेगा, चाहे ए या बी करे या ए बी और सी करे या अकेला बी करे या अकेला सी करे। तो 20 और 30 का एलसीएम होता है दोस्तों 60। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 20 × 60। और अकेले ए की कितनी होगी दोस्तों? 2। तो पूछा गया है दोस्तों कि बी कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान देना, यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? यहाँ पर 3। और अकेले ए की कितनी है? 2। और हमें बी की चाहिए। अगर ए की 2 है, ए प्लस बी की 3 है, ए की यहाँ पर पुट कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी? 3, ए की वैल्यू 2, यहाँ पर इस साइड -1। तो बी की एफिशिएंसी होगी दोस्तों 1 और ए की है 2। अब हमें क्या करना है? बी कितने दिनों में करेगा? तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या आता है दोस्तों? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारा? टोटल 60। और एफिशिएंसी कितने है बी की? 1, यानी कि पूरे 60 दिन ही लेगा। ठीक है। अगर पूछे अकेला ए कितने दिनों में करेगा? अकेला ए तो क्वेश्चन में दिया गया है 30 दिनों में करता है। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो हमारा आंसर सही है या गलत, तो आप कर सकते हैं। कुल वर्क है हमारा 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये कटेगा किससे? 30 से। तो 30 दिन हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए था बी कितने दिनों में करेगा। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। रीता और गीता मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, लेकिन अकेली गीता इस काम को 25 दिनों में कर सकती है। अकेली रीता इस काम को कितने दिनों में कर देगी? वही सवाल है दोस्तों, पिछले सवाल में ए और बी दिया गया था, अब की बार नाम दे दिए गए रीता और गीता, 2 लड़कियां। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीता के लिए आर और गीता के लिए जी। रीता और गीता मिलकर कितने दिनों में करते हैं दोस्तों? 15 दिन में। और कहती है कि अकेली गीता, अब की बार गीता दिया गया है, अकेले कितने दिनों में करती है? 25 दिन में। तो कहते हैं रीता इस काम को कितने दिनों में करती है कि, तो हम कुल काम निकालेंगे। 15 और 25 का एलसीएम होता है दोस्तों 75। इसकी एफिशिएंसी होगी 15 × 75, इसकी होगी 25 या 75। तो एफिशिएंसी आ गई। रीता और गीता की कितनी आई दोस्तों? 5। और अकेले गीता की कितनी आई? 3। तो रीता का पूछा है, अगर रीता और गीता की 5 आई और गीता की 3 है, तो रीता की कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो r + 3 = 5। आर आएगी हमारी, इस साइड जाएगा तो 2। रीता की बची 2, अगर गीता की कितनी है? 3। तो पूछा है कि रीता इस काम को कितने दिनों में कर देगी? तो भाई हमारा फॉर्मूला टोटल वर्क कितना है? 75। और रीता का पूछा तो रीता के एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे रीता की कार्य क्षमता से। रीता की कितनी है? 2। 75/2 यानी कि 37 सही है, 1/2 दिन लेगी रीता इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल, बाकी कल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सवाल थे दोस्तों, सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, एक ही मेथड था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।